प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको अजा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अजा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं अजा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। कथा को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा व्रत रखने वाले भक्तों को शेयर करें। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए सच्चे मन से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, गौ माता की जय हो, हमारे इष्ट देव, कुल देव तथा समस्त देवी देवताओं की जय हो। कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार अर्जुन कहने लगे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने सावन शुक्ल पक्ष की यानी कि पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके मुखारबिंद से सुना था। सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मेरे मन को अब भी तृप्ति नहीं हो रही है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन की तृप्ति क्यों नहीं हो रही है? जो भी तुम्हारे मन में शंका है या तुम कुछ पूछना चाहते हो तो निसंकोच मुझसे कहिए। तो यह सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपके मुखारबिंद से भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ। मुझे यह विस्तार बतलाने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत करने का विधान क्या है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो अर्जुन की जिज्ञासा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। अब मैं तुम्हें अजा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका नाम था हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो वे आपस में विचार विमर्श करने लगे कि सत्यवादी हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्यों न हम उनकी परीक्षा ले। तो सारे देवताओं को यह प्रस्ताव पसंद आया और उन्हीं की माया से राजा ने एक दिन स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र जी उनके द्वार पर आए हैं और राजा ने अपना सारा राजपाट उन्हें दान कर दिया है। और फिर जब सुबह हुई, राजा की नींद खुली तो राजा स्वप्न के बारे में सोच ही रहे थे कि सुबह सुबह ही ऋषि विश्वामित्र जी सच में उनके द्वार पर आ पहुँचे और कहने लगे कि हे राजन, तुमने मुझे स्वप्न में अपना सारा राज्य दान कर दिया है। अब तुम बोलो, तुम्हारी क्या राय है? तो राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार किया और सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तो ऋषि विश्वामित्र जी यह देखकर कहने लगे कि हे राजन, मुझे कुछ भेंट स्वरूप दक्षिणा भी दो।
तो राजा ने जैसे ही अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि राजकोष में कुछ मोहरे लेकर आओ, तो ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, तुम यह क्या कर रहे हो? अभी अभी तो तुमने अपना सारा राजपाट मुझे दान करने का संकल्प किया है और अब इसी के राजकोष से तुम मोहरे मंगवा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा सब कुछ दान किया जा चुका है और इन सब पर अब मेरा अधिकार है? तो अब तुम किस हक से राजकोष से मोहरे मंगवा रहे हो? ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, पर मैं तुम्हारी दक्षिणा उधार रखता हूँ, समय आने पर लौटा दूंगा। यह कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बेटे को लेकर राजमहल से निकल गए। अब राजा के पास दक्षिणा चुकाने के लिए कोई चारा नहीं था और अपनी सत्यनिष्ठा के चलते दान देना भी जरूरी था। तो दान चुकाने के हेतु राजा हरिश्चंद्र ने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण पहले अपनी पत्नी को बेचा, फिर बेटे को बेच दिया और फिर भी रुपए पूरे नहीं हुए तो खुद को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। अब राजा स्वयं एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, लेकिन राजा ने वहां भी अपनी सत्यनिष्ठा के साथ साथ काम किया। कैसी भी विपत्ति आए तो सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। राजा को अपनी पत्नी और बेटे की बहुत ही याद सताती थी और वह हमेशा अपने आप को कोसते रहते थे कि पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस तरह मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बिछड़ गया हूँ। अब राजा से अपनों का वियोग सहन नहीं हो रहा था। वे अपने नीच कर्म पर बड़े ही दुखी हो रहे थे और साथ ही इस काम से छुटकारा पाने के लिए सोच रहे थे। अब राजा तो हमेशा इसी चिंता में रहने लगे कि ऐसा कौन सा जतन करूं ताकि इस नीच कर्म से मुक्ति पा सकूं। क्या सत्य बोलना गुनाह है? सच्चाई का साथ देने वाले को इस तरह मुसीबतों को झेलना पड़ता है। एक दिन राजा इसी तरह सोचते हुए चिंता में बैठे थे तो अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां पर गौतम ऋषि पहुंचे तो राजा की नजर जैसे ही उन पर पड़ी तो खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, क्या बात है, तुम इस तरह चिंता में क्यों बैठे हो और इस तरह के लिए बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे क्या छिपा है? इस तरह कहते हुए राजा ने अपनी सारी आत्मकथा गौतम ऋषि को कह सुनाई। तो राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें इससे छुटकारा पाने के लिए एक उपाय बताता हूँ। तो यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप मुझे कोई भी जतन बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह अजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। अगर तुम उस एकादशी का व्रत पूरे नियमों का पालन करते हुए करो और रात्रि में जागरण करो और भगवान श्री हरि विष्णु से अपने दुखों का निवारण करने के लिए कहो तो अवश्य ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलन हो जाएगा।
यह कहकर गौतम ऋषि राजा हरिश्चंद्र को व्रत करने की सारी विधि बताने लगे और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा यह सारा विधान जानकर बहुत ही खुश हुए और बड़ी बेसब्री से अजय एकादशी का इंतजार करने लगे। जैसे ही भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान से उपवास किया और एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए रात्रि में जागरण किया। तो इस एकादशी के प्रभाव से श्री हरि विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। तभी राजा ने देखा कि उनके सामने पितामह ब्रह्मा, विष्णु जी, महेश तथा देवेंद्र आदि देवता खड़े हैं और वहीं पर उनकी पत्नी राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण थी और रानी के पास उनका बेटा भी खड़ा था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और मन ही मन विष्णु जी का ध्यान करने लगे। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से ही राजा को अपनी पत्नी और अपना बेटा वापस मिल गया और इसके साथ साथ ही राजा को अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और यह सब कुछ राजा की परीक्षा लेने के लिए किया गया था। परंतु अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से रची हुई सारी माया समाप्त हो गई और राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अपने नगर को लौट आए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार अजय एकादशी का मातम सुनाते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह सब अजय एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, रात्रि में जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने जीवन के सारे सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग धाम को जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति हो जाती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो यह थी अजय एकादशी व्रत की कथा। प्रिय भक्तों, अब हम लक्ष्मी माता की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है कि भगवान शंकर के अंश महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। तो वह घूमते घूमते एक बहुत ही सुंदर वन में चले गए। वहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्प की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य फूलों की बनी थी। उस दिव्य गंध से सारा वन प्रांत सुगंध से भरा हुआ था। तो उस माला को देखकर दुर्वासा ऋषि के मन में उस माला को लेने का विचार आया। तो वह सुंदरी के पास गए और कहने लगे कि देवी, यह आपके पास जो मनोहर माला है, क्या आप मुझे दे सकती है? तो उस विद्याधरी सुंदरी ने बड़े आदर से दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और वह माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। माला लेकर उस विद्याधर सुंदरी के व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। काफी देर तक उस माला को देखते रहे। फिर उस माला को अपने मस्तक पर डाल दिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मत वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता और भी थे। तो देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि क्यों ना यह दिव्य माला देवराज इंद्र को दे दूं। तो यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक पर से माला को उतारकर हाथ में ले लिया। उस माला की खुशबू चारों तरफ फैली थी। उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जैसे ही देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के समीप आए तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत ही खुश थे और
खुशी के मारे बिना सोचे समझे वह माला देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। तो देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस माला की खुशबू बहुत ही तीव्र थी, जिसके कारण ऐरावत हाथी ने सूंड से उस माला को उतारा और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। तो इस तरह माला का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि पता नहीं यह विद्याधर सुंदरी माला किसके लिए ले जा रही थी, और मेरे मांगने पर उसने पूर्ण श्रद्धा भाव से मुझे दे दी, बिना यह कुछ पूछे कि आप क्या करने वाले हैं। और इस देवराज इंद्र को देखो, जिसे मैंने सबसे प्रिय मानकर कितने प्रेम से इस माला को इंद्र को दिया था, तो उन्होंने तो इसकी तरफ देखा भी नहीं और हाथी के मस्तक पर फेंक दी, और हाथी ने इसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इससे अच्छा तो मैं उस विद्याधर सुंदरी से ही लेकर ही नहीं आता, इतनी दिव्य माला किस काम आई। तो इस तरह सोचते हुए क्रोध पूर्वक इंद्र से कहने लगे कि ओ इंद्र, तुझे ऐश्वर्य का घमंड है ना, धन के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो रहा है, तुझ पर तो जड़ता छा रही है, तुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के प्रेम भाव और श्रद्धा के ऊपर आज तेरा घमंड हो गया है। आज तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। हाथी पर फेंकने से पहले एक बार माथे से तो लगा लेता, देख तो लेता कि वह माला कोई साधारण माला नहीं है। तूने इस माला को फेंक कर अच्छा नहीं किया है, वह माला नहीं थी, वह तो श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तुझे प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए मेरा श्राप है कि तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों से लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द अदृश्य हो जाएगी और तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो यह शाप सुनते ही देवराज इंद्र तो घबरा गए और उसी समय ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में आकर गिर गए और बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से लाख चेष्टाएं की, लेकिन दुर्वासा ऋषि तो टस से मस न हुए, उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद दुखी होकर देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हुए और अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सतरहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में उत्साह नहीं था, युद्ध करते करते सब ने हार मान ली और दानवों ने सारे देवताओं को उनकी जगह से निकाल दिया। दानवों के निकाले जाने पर वे स्वर्गहीन होकर पृथ्वी पर बड़े ही दुखी मन से विचरण करने लगे। एक दिन सारे देवताओं ने मिलकर विचार किया कि क्यों न हम पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद वह हमें हमारी समस्या का कोई समाधान बताए। तो इस तरह सोचकर सारे देवता देवराज इंद्र सहित पितामह की शरण में गए। वहां जाकर उन्हें अपनी सारी समस्या बताई तो पितामह ने बड़े ही ध्यान से सुना और फिर उनसे कहा कि तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हें इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा कहकर पितामह स्वयं देवताओं को लेकर क्षीर सागर में उत्तम तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से विष्णु जी का स्तवन किया तो भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। उसके बाद भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मंथने की सलाह दी
और कहा कि क्षीर सागर को मथने से अमृत प्रकट होगा, उसके पान करने से तुम सारे लोग अजर अमर हो जाओगे, फिर दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य बहुत ही दुष्कर है, अतः तुम्हें दैत्यों के साथ मित्रता करनी होगी। इस काम में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह सुनकर सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर देवताओं ने दानवों के पास जाकर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उन्हें अपना साथी बना लिया। और फिर दैत्यों से संधि हो जाने के बाद अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए, उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथने और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ को देवताओं की ओर कर दिया और मुख की ओर दैत्यों को लगा दिया। फिर मंथन का काम शुरू हो गया। मंथन करते समय दैत्यों को वासुकी के मुख की ओर लगाया हुआ था, तो वासुकी के मुख से जो जहरीली अग्नि निकली थी उससे सुलझकर सारे दैत्य निश्चेत हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर वासुकी की पूंछ की ओर बरसने लगे, जिससे देवताओं की शक्ति और बढ़ती गई। भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु स्वयं कच्छप का रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार पर बने हुए थे और वे ही एक ही रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों से मिलकर नागराज को खींचने में भी उनकी सहायता कर रहे थे। एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार कर रहे थे और देवताओं की शक्ति भी बढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कामधेनु, वेणी, देवी, कलप, वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिसे महादेव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान ही हलाल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान भोले शंकर ने अपने गले में धारण किया था। उसके बाद अमृत का कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यह देखकर देवताओं और दानवों में बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर सागर से भगवान लक्ष्मी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांत सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी जी का स्तवन करके दिव्य वस्त्र आभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्र आभूषणों से भूषित होकर सबके देखते ही देखते अपने सनातन स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान के वक्षस्थल में चली गई। तो इस तरह भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए, लेकिन दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। फिर उन्होंने क्रोधवंश धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। लेकिन उसी समय भगवान श्री विष्णु हरि ने मोहिनी रूप धारण किया और उन्हें अपनी माया के द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। उसके बाद इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। तो यह देखकर श्री लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को मनवांछित फल प्रदान किया। तो इस तरह देवराज इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो गई और फिर दैत्यों को युद्ध में हरा कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी।
बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव की सारी औरतें तुलसी माता को जल सींच रही थी। तो वहां एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया माई तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, बिरलो सिंचू मैं तेरो, कर निस्तारो तू मेरो। बेटा दे, बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा का आवाज दे, ग्यारस का दिन दे, मौत दे, चंदन का गाढ़ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कांदा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लग गई। तो तुलसी माता को यूं सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया माई मुझसे कहती है कि तुलसा माता, मैं बिरलो सिंचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। पीताम्बर की धोती दे, बेटा दे, पोता दे, मीठा मीठा भात दे, ग्यारस को दिन दे, मौत दे, कृष्ण जी को कांदो दे और चंदन को काट दे। यह सुनकर मैं सूखती जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांदा उसे कहाँ से दूंगी? तो तुलसी माता की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वह मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना और तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। तो सारे कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? इतने में वहां एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री भगवान आए थे। वह कहने लगे कि अरे माई, यह भीड़ कैसी है? तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ एक बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापनी थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही है। आज तो वह बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है, यह तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लेने दो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का आभास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कांदा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना और अंत काल में जिस तरह उसे कंधा दिया वैसे हमें भी देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक कहानी और सुनाने जा रहे हैं। यमुना के पार एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। एक का नाम गंगा था, दूसरी का नाम माया। गंगा और यमुना दोनों रोज
यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वह दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वह अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती थी और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव चली जाती। वह दोनों वृंदावन के यमुना पार के पास रहती थी। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही यह जानती थी कि भक्ति क्या होती है। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आए और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि बहन, आज तो हमारी सब्जियां जल्दी बिक गई है। काफी दिनों से यह पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सब्जियां बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया, अब तुम बताओ हम क्या करें, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेगी। तो माया कहने लगी कि बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन कथा क्या होती है। तो माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। कुछ लोग कथा सुनने के लिए जा रहे थे, तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई और वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिलता है, पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य संसार में पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी के किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तू बता, कभी तूने श्री कृष्ण को देखा है। तो गंगा कहने लगी, अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे। तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगी कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वह दोनों इस तरह से चर्चा कर ही रही थी कि इतने में वहाँ एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रख कर स्नान करने लगा। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने
डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी कि बहन माया, भगवान मिल गए हैं। यह देखो, भगवान तो यहाँ डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी कि फिर गंगा बोली कि अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वह कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पांव टेढ़ा हो गया है। मुझे लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह तो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पांव सीधे कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पांव सीधा नहीं किया। तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो अपना पांव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतने समय से डिब्बे में बंद रहने से इनका पांव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पांव मैं सीधा करूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर रिझ गए और अपने भक्तों के प्रेम के लिए अपने हाथ और पांव सीधे कर लिए। यह देखकर माया बहुत खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपने मालिश करने से अपने पांव और हाथ सीधे कर लिए हैं। फिर कहने लगी कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, पर मुझे लगता है कि भगवान को बहुत ही जोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी है या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहां पर साधु बाबा स्नान करके आ गए। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहां से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो। तुमने तो डरा धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। तो वह डिब्बे में बैठे रहे तो पांव टेढ़ा करके बैठ गए और उनका पांव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है। अब तुमने फिर से टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ और पैर बिल्कुल सीधे थे। तो यह चमत्कार देखकर साधु बाबा उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वह दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुके। उन्हें डर था कि बाबा उन्हें पकड़कर कहीं मार ना दे। तो वह बाबा की बात बिना सुने ही वहां से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद फिर से वह मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। उस दिन कथा में गुरुजी ने भगवान के नाम की महिमा की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर गंगा और माया दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। तो माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी ने क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भव सागर पार कर सकती है तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी कि हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार
आते जाते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वह तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपा करेंगी और बिना पैसे खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगे। तो गंगा और यमुना ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगे। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरु जी के कहने पर कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों न बहन हम गुरु जी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा भोजन करवाए। तो माया कहने लगी कि ठीक है, तुम जाकर गुरु जी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरु जी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहां जाकर बोली कि गुरु जी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखें। हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहां पर कोई नाव नहीं थी। तो वह सोचने लगा कि यहाँ तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आपने तो हमसे सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। तो गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम का जाप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने तो राधे श्याम बोला और यमुना के पार चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो यमुना के किनारे खड़े थे। तो देखकर यह कहने लगे कि गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हो? तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वह चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसलिए वह पानी में से जा रही है। मैं भी इसी तरह से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पानी में पाँव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे तो गुरुजी कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो यह कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहने लगे कि अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों ले जा रही हो? तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, यह तो मुझे लगता है कि यमुना के बीच में ले जाकर
मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार गई और फिर कहने लगी कि गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना क्यों डर रहे हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि तुम मुझे मारना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम कौन हो, चुड़ैल हो या भूतनी हो। तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी कि गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ, ना ही मैं कोई भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी आप यह क्या कर रहे हैं, आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव से पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाते हैं, तो यमुना जी से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं है। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे कि हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। यह सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को लाइक करके शिव भक्तों तक शेयर करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।